स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है और ये हमारा वीडियो भारतीय न्याय संहिता के टॉपिक संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से रिलेटेड है। शरीर से संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पर दूसरी वीडियो है हमारी। तो ये दो वीडियोस में ये पूरा एक क्वेश्चन टॉपिक कवर होता है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि आपको शॉर्ट में इस टॉपिक को समझा देना और इसको समझने के बाद में जो भी मार्केट का मटेरियल आपके पास है आप उसे पढ़ें और उससे अपना आंसर इजीली प्रिपेयर कर लें। जो आपको नहीं समझ में आ रहा था ना तो वो समझ में आ जाएगा, तब आप उसको इजीली लर्न कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार क्या है ये सेक्शन 35 है और उसके अनुसार जब किसी व्यक्ति को अपनी या अन्य व्यक्ति की संपत्ति, कैसी संपत्ति, चल हो अचल हो, उसको चोरी से, डकैती से, रिश्ती से, आपराधिक अत्याचार, ये सारे अपराध, चोरी पर वीडियो आ चुकी, डकैती पर आ चुकी है, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार पर ये शॉर्ट नोट आ सकता है, वो हम आगे वीडियो में आपको बता देंगे। रिश्ती माने किसी को नुकसान पहुंचाना, आप सामान्य लैंग्वेज में, और आपराधिक अत्याचार का मतलब है क्रिमिनल ट्रेसपास, अपराध करने के लिए किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करना। तो ये अपराध या इनका प्रयत्न कर रहा है कोई व्यक्ति और उसको जरूरी है कि अपनी संपत्ति की रक्षा करना जरूरी है, तो वो अपराधी के खिलाफ संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा में कार्यवाही करने का अधिकार रखता है। यानी अपनी संपत्ति को बचाने के लिए अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार। कार्यवाही कैसे, वो देखिए। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कि ये कब शुरू होगा और ये कब तक बना रहेगा संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो सेक्शन 43 बताता है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब शुरू होता है जब संपत्ति को खतरे की आशंका शुरू हो जाती है। और कब तक बना रहता है, ये अलग अलग अपराधों के लिए, जैसे चोरी के लिए अलग है, डकैती के लिए अलग है, रिश्ती के लिए अलग है, आपराधिक अत्याचार के लिए अलग है। तो चोरी के लिए कब से कब तक है, चोरी के लिए स्टार्ट तो जब हो गया जब खतरे की आशंका शुरू हो गई, और कब तक बना रहेगा, जब तक चोरी की संपत्ति, चोर चोरी की संपत्ति सहित पीछे ना हट जाए, पहुंच से परे ना हो जाए। दूसरा, या फिर लोक प्राधिकारी की सहायता मिल जाए आपको, या फिर चोरी की संपत्ति आपको मिल गई तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया। यानी अगर चोर आपकी पहुंच से परे निकल गया तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया, या आपने लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त कर ली तो ये समाप्त हो गया, या आपने चोरी की संपत्ति पुनः प्राप्त कर ली तो ये अधिकार समाप्त हो गया। आपको जो चोरी हुई संपत्ति मिल गई तो आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया। इसी तरह डकैती के लिए है। डकैती के लिए यह अधिकार कब तक बना रहता है, जब तक डकैत किसी व्यक्ति की मृत्यु कर रहा है या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न कर रहा है, या चोट पहुंचा रहा है, या अनाधिकृत रूप से उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर रहा है, सदोष परिरोध कर रहा है, या ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, तब तक बना रहेगा। या फिर तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या सदोष परिरोध कर रखा है, तो इस स्थिति में वो अधिकार बना रहेगा। और रिश्ती के अगेंस्ट कब तक बना रहेगा, रिश्ती के अगेंस्ट बना रहेगा जब तक कि जिस संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो रहा है, जब तक वो अपराध करता रहता है यह अधिकार बना रहता है। और सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गृह भेदन, घर में घुसना, इसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहता है, जब से वो गृह भेदन शुरू हुआ और जब तक वो गृह अत्याचार करता रहता है तब तक ये अधिकार बना रहता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने का अधिकार कब तक है। तो ये सेक्शन 41 है। उन्होंने कहा है धारा 37 क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि ये अधिकार कितना प्रयोग कर सकते हैं। वो संपत्ति और शरीर दोनों के लिए कॉमन है। तो उन्होंने इसमें कहा है कि जहां पर संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, जो कंडीशन अब आ रही हैं उनमें मृत्यु कारित की जा सकती है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए। सबसे पहले लूट में, नंबर 2 सूर्यास्त होने के पश्चात और सूर्योदय से पहले अगर गृह भेदन होता है, नंबर 3 अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा यदि रिश्ती की जा रही है, या फिर 4 चोरी, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने के अपराध में और ऐसी परिस्थिति होती है कि इस बात की युक्त आशंका है कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो उसका परिणाम क्या होगा, मृत्यु
या गंभीर चोट होगा। तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। उसे हत्या नहीं बोल रहे हैं, मृत्यु, क्योंकि ये अपराध होगा नहीं। अगर इन कंडीशंस में जो अभी आपको बताई हैं, ये लूट, सूर्यास्त, इसके बाद सूर्योदय से पहले गृह भेदन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, चोरी, रिष्टि, आपराधिक अतिचार, गृह अतिचार, इस तरह से कि उसका संभाव्य परिणाम है अगर रक्षा नहीं की तो मृत्यु या गंभीर चोट होगा। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु कारित कर देते हैं अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा करते में, तो वह अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो ऐसे अधिकार का विस्तार कब मृत्यु से भिन्न हानि होगा। भाई जो सेक्शन 40, ये है रिलेटेड सेक्शन 42। उन्होंने कहा यदि 41 की कंडीशन नहीं है तो आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते। उससे भिन्न अपहानि जितना आपको अपने बचाव के लिए जरूरी है उतनी नुकसान आप कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बहुत जल्दी से और इजी वे में आपको समझा दिया गया। और जो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, आपको फायदा हो रहा है इसमें एग्जाम टाइम में तैयारी करने में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको हेल्प मिले, हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। थैंक यू। जय हिंद।